आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम का ऑप्शन ए जवाहर बंदरगाह, बी दीनदयाल पोर्ट, सी सुभाष चंद्र पोर्ट और डी गांधी पोर्ट। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 का कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कहाँ पे? दीनदयाल पोर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। इस बंदरगाह का नाम 2017 में बदला गया। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि दीनदयाल पोर्ट कब नाम रखा गया? तो 2017। क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी हुगली, सी ब्रह्मपुत्र और डी यमुना। तो कहाँ पे स्थित है ये? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पे स्थित है ये। बी हुगली नदी पर। ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ पे स्थित है? हुगली नदी पे कोलकाता बंदरगाह। यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। कहाँ स्थित है ये? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह पूर्वी तट पर स्थित है। एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह पूछता है, पूर्वी तट का एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 5, चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी बंगाल की खाड़ी और डी कच्छ की खाड़ी। तो कहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूर्वी तट पे स्थित है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एकमात्र लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम और डी होनवार। कहाँ पे स्थित है? ये पूछता है लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, लैंडलॉक बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम और डी होनवार। कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विशाखापत्तनम गहरे अंदर स्थित है, इसलिए इसे लैंडलॉक हार्बर कहा जाता है। कभी कभी ये नहीं पूछता तो ये इंग्लिश वाला ही पूछ लेता है, लैंडलॉक हार्बर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और सी चेन्नई और डी पारादीप। तो कंटेनर पोर्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 बी। कौन सा? JNPT। कभी कभी यही पूछ लेता है इंग्लिश वाला। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुंबई के पास स्थित JNPT सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सबसे व्यस्ततम कंटेनर पोर्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी बिहार। कहाँ पे स्थित है ये? ऑप्शन ए उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह प्रमुख खनिज निर्यात बंदरगाह है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई पोर्ट किस प्रकार का बंदरगाह है? ऑप्शन ए कृत्रिम, बी नदी, सी प्राकृतिक, डी सामुद्रिक। कौन सा है? मुंबई पोर्ट किस प्रकार का बंदरगाह है? तो किस प्रकार का है ये? प्राकृतिक है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह गहरे पानी वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 10, कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ के तट पे, बी पश्चिमी तट पे, सी पूर्वी तट पे और डी दक्षिणी तट पे। आंसर दीजिए। कहाँ स्थित है ये? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। केरल के कोच्चिन में यह बंदरगाह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस पे। कौन सा बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। ऑप्शन इसका है ए कांडला, बी मुंबई, सी कोचीन और डी एन राइम्स। कहाँ स्थित है ये? कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कोचीन में। ये रणनीतिक तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे? अरब सागर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोचिन पोर्ट में से भारत की नौसेना की गतिविधियों से जुड़ी है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? कितने बंदरगाह हैं टोटल भारत में? ऑप्शन ए 7, बी 12, सी 13 और डी 14। कितने हैं? ऑप्शन ए 7, 12, 13, 14। कितने हैं? ऑप्शन सी 13। कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत सरकार के अधीन कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोचीन, सी पारादीप और डी कांडला। तो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? बी कोचीन। बी कोचीन। बी कोचीन इज करेक्ट है। यह मत्स्य उद्योग खूब विकसित है। यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना व्यापार माना जाता है, मत्स्य के क्षेत्र में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बंदरगाह पूर्व का द्वार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा बंदरगाह पूर्व का द्वार कहलाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी कोलकाता और डी पारादीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए चेन्नई, ये पूर्व का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार का मुख्य द्वार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच किस बंदरगाह से सबसे अधिक व्यापार होता है? क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बंदरगाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकट है? ऑप्शन ए हल्दिया, बी पारादीप, सी कोलकाता और डी कांडला। कौन सा है? ऑप्शन सी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकट कौन सा है? कोलकाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर पूर्व भारत की पहुंच के लिए यह बंदरगाह अत्यंत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दिया बंदरगाह किस बंदरगाह का सहायक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पारादीप, बी कोलकाता, सी कांडला और डी कोचीन। कौन सा है? ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोलकाता की लोडिंग क्षमता को हल्का करने के लिए हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं और बार बार पूछता भी है। अगर बंदरगाह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सभी प्रश्नों से मिलेगा आपको, इसीलिए इसको अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गंगवारम
पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो गंगवारम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह विशाखापत्तनम के पास एक निजी गहरा जल बंदरगाह है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पूछता है आंध्र प्रदेश का एक निजी बंदरगाह कौन सा है, तो गंगवारम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? अभी शायद पिछली क्वेश्चन किए इसके पीछे। कौन सा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एनराइम्स पोर्ट कहाँ है? एनराइम पोर्ट कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात और डी उड़ीसा। कहाँ पे स्थित है ये? ऑप्शन ए तमिलनाडु। एनराइम पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तमिलनाडु के तट पर स्थित यह निजी बंदरगाह है। ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। दो निजी बंदरगाह है, इनमें से कोई न कोई एक जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन, बी मरमगांव, सी कांडला और डी हल्दिया। कौन सा है? तो सी कांडला बंदरगाह। गुजरात का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुजरात के कच्छ में स्थित दीनदयाल पोर्ट भारत के पश्चिमी व्यापार का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 21, मरमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मरमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल और डी गुजरात। कहाँ स्थित है ये? गोवा में। कहाँ पे स्थित है ये? गोवा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह लौह अयस्क निर्यात में विशेष भूमिका निभाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, टूटीकोरिन वियो चिदम्बनार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ स्थित है ये? बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर। तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी पारादीप, सी विशाखापत्तनम और डी कांडला। पूछ रहा है भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा पूछ रहा है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गहरा पूछता है, उथला पूछता है। कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी पारादीप, सी विशाखापट्टनम और डी कांडला। कौन सा है ये? कौन सा है? विशाखापत्तनम। सी इज राइट आंसर। विशाखापत्तनम पोर्ट में सबसे गहरा जल का स्तर है, जिससे बड़े जहाज आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बंदरगाह ग्रीन पोर्ट पहल से जुड़ा है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कोचीन, बी जेएनपीटी, सी हल्दिया और डी पारादीप। कौन सा है? कौन सा है ये? जेएनपीटी, जो कि किससे जुड़ा है? ग्रीन पोर्ट से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह भारत का पहला ग्रीन पोर्ट बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, बंदरगाह विकास के लिए भारत सरकार की योजना का नाम है? कौन सा है? भारतमाला, जलमाला, सी सागरमाला और डी पोर्ट भारत।
तो भारत सरकार ने बंदरगाह विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए भारतमाला, बी जलमाला, सी सागरमाला और डी पोर्ट भारत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सागरमाला। सी इज करेक्ट। भारत जो भारत सरकार ने बंदरगाह विकास के लिए जो योजना शुरू की है सागरमाला के अंतर्गत भारत बंदरगाहों को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाया जा रहा है।